नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल विजय भोग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय भोग क्लासेस से पवन सर आपकी समक्ष जो है हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन में से जो आज का भाग 2 पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। आप सभी को हमारे चैनल पर जो है आने से पहले हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि उनको भी हमारी वीडियो से जो है मोटिवेशन मिल सके और जो है अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ सकें और उसका लाभ मिल सके। आप सभी तक जो हम बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, वो आपके परीक्षा उपयोगी शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में या और सी ऑप्शन में वी, डी ऑप्शन में डी दिया है। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है हमारा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। या प्रत्यय होता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में अर्थात वाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अपूर्ण बोधक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं? निम्न में से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन हमारा संख्यावाचक शब्द हैं, वो भी कैसे? अपूर्ण बोधक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अपूर्ण बोधक संख्यावाचक के उदाहरण हैं। ए ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 10, 5, ये हमारा दिया है। और क्या होता है? बी ऑप्शन में दिया है आधा, पाव, तिहाई, डेढ़, पौन। ठीक है, और इसमें पहला, दूसरा, पाँचवा, 10वां, डी ऑप्शन में 2 गुना, 11, 10 गुना। तो देखिएगा हमारा 1, 2, 3, 10, 50, 100 ये हमारा गणनावाचक में आता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है और ये गणनावाचक होता है। इनकी एक निश्चित संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200। तो ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। ठीक है, पहला वाला। और क्या था? पहला, दूसरा, पाँचवा, 10वां ये हमारा आता है क्रमवाचक में, क्रमवाचक संख्या विशेषण में। ठीक है, ये जो सी वाला ऑप्शन आता है क्रमवाचक संख्यावाचक। ठीक है, क्रमवाचक के अंतर्गत पहला, दूसरा, पाँचवा ये सब हमारा आता है। एक होता है 2 गुना। ठीक है, 11, 10 गुना, ये सब हमारा किस में आता है कि प्रत्येक वाचक जैसे आता है उसमें आता है। ठीक है, और जो है क्या, हाँ 2 गुना आवृत्तिवाचक में आता है। 2 गुना, 11, 10 गुना ये हमारा किस में आता है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आवृत्तिवाचक में आता है। ठीक, आवृत्तिवाचक जो है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आवृत्तिवाचक में आता है। और बचा क्या हमारा? अब अपूर्ण बोधक संख्यावाचक में जो आता है वो आता है आधा, पाव, तिहाई, डेढ़, पौन। ये हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? स्थावर का जो है क्या है? विलोम है या विलोम ही पूछ रहा है। ठीक है, स्थावर का तो विलोम क्या आता है? चंचल ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में चेतन, सी ऑप्शन में सूचल और डी ऑप्शन में जंगम। तो स्थावर का अर्थ होता है जंगम होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। अगला है 4, क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है संस्कृत होगा ए ऑप्शन में कि संस्कृति, सी ऑप्शन में सांस्कृतिक, डी ऑप्शन में सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण होता है वो हमारा सांस्कृतिक होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो कृदंत प्रत्यय
किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन प्रत्ययों के साथ जुड़ते हैं? ए ऑप्शन में क्रिया, बी ऑप्शन में संज्ञा, सी ऑप्शन सर्वनाम, डी ऑप्शन विशेषण। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? वो हमारा क्रियापद के साथ जुड़ते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है वसुदेव में। ठीक है, वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए ऑप्शन में एव, बी ऑप्शन में आ और सी ऑप्शन में वा, डी ऑप्शन में आ। तो जो है वासुदेव में प्रत्यय होता है वो हमारा क्या होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो हमारा क्या होगा? एव प्रत्यय वासुदेव में। ठीक है, वासुदेव में कौन सा प्रत्यय होता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है देखिएगा। 1, ठीक है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। आ, वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय है वो आ प्रत्यय होता है। ठीक है, वासुदेव में आ प्रत्यय होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय आ प्रत्यय होता है, देख लीजिएगा सभी लोग। अगला है मोहन अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन अखबार पढ़ रहा है, तो एक कर्मक, द्विकर्मक या अकर्मक, कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसमें? जो है मोहन अखबार पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो एक कर्मक है। ठीक है, एक कर्मक हमारा क्रिया के अंतर्गत आता है, सही है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन ज़्यादातर राइट आंसर ए ऑप्शन ही होना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ए आ जाता है कि एक कर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक। क्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन इसका ज़्यादातर सही है। मोहन अखबार पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? कि मोहन एक ही अखबार पढ़ रहा है, एक ही मोहन, तो एक कर्मक, एक ही कर्म हो रहा है, अकर्मक आएगा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कुछ आदमी जा रहे थे। इस वाक्य में कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? कुछ आदमी जा रहे थे उदाहरण है, तो इस वाक्य में पूछ रहा है कि कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण, बी ऑप्शन में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण, डी ऑप्शन में निश्चित अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो कुछ आदमी जा रहे थे इस वाक्य में कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? तो होता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बुझक्कड़ में प्रत्यय है। तुम्हारा ये तो कोई प्रत्यय है ही नहीं। ठीक है, सीधी सी बात, इनको काट दीजिए। बचा हमारा क्या? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बचा। बुझक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक, बुझक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। अगला है कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें जो है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका जलोर्म क्या संधि विच्छेद जो है जल प्लस उर्म होता है, गुण संधि है। गाय अच्छी है, इस वाक्य में यह क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह गाय अच्छी है, यह एक सर्वनामिक विशेषण है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा मित्रों। अगला है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी, निर, नी और निस। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। निस उपसर्ग लगा हुआ है। निश्चल शब्द में निस उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है सर्वनामिक विशेषण आते हैं। सर्वनामिक विशेषण है संज्ञा के पहले आते हैं या संज्ञा के बाद आते हैं या सर्वनाम के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो होता है सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के जो है कैसे आते हैं? सर्वनामिक विशेषण के पूछ रहा है तो वो कैसे आते हैं बताओ? सर्वनामिक विशेषण वो हमारे कैसे आते हैं? क्रिया से पहले आते हैं या जब जो है संज्ञा से पहले आते हैं या संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद? तो हमारा संज्ञा के पहले। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं विशेषण के पहले लगने वाला विशेषण या विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। सी ऑप्शन विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द। डी ऑप्शन में विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो प्रविशेषण कहते हैं वो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है प्रोण का संधि विच्छेद है। तो प्रोण का संधि विच्छेद होता है
ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रोण का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रा प्लस उण और प्रो प्लस उण प्रा प्लस उण, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रोण का जो है प्रा प्लस उण होता है, प्रोण का संधि विच्छेद, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है विश्वामित्र में कौन सी संधि है, ठीक है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। हमारा विश्वामित्र में कौन सी संधि है, तो हमारा इसका दीर्घ संधि का ऑप्शन में दिया है, दीर्घ संधि होगी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दीर्घ संधि। विश्वा प्लस मित्र, ठीक है, विश्व प्लस मित्र, तो आ और आ मिलके जो है विश्वामित्र, विश्व प्लस अमित्र मिलके बनता है विश्वामित्र, दीर्घ संधि का ही उदाहरण दिया है। अगला शुद्ध वर्तनी का जो है क्या करना है, चयन कीजिए, तो अधपतन, ये शुद्ध वर्तनी, सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, नामबोधक, संयुक्त, सकर्मक। तो नेहा कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया क्या है, धोना है, तो किसको धोती है, कपड़े को, तो सकर्मक, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या और किसको, दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है, यह है सहायक क्रियाओं के अंतर्गत, ठीक है, क्या और किसको, दोनों का उत्तर जो है किन क्रियाओं से प्राप्त होता है, सहायक क्रियाओं से, ठीक है। अगला है षट दर्शन का संधि विच्छेद है, षड प्लस दर्शन, बी ऑप्शन में षट प्लस दर्शन और षट प्लस दर्शन, षड प्लस दर्शन, तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, षट प्लस दर्शन, इसका षड प्लस दर्शन का जो है षट प्लस दर्शन संधि विच्छेद, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो वह घोड़ा अच्छा है, वो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण आता है, ठीक है, विशेषण के अंतर्गत ये सर्वनाम, यह जो है ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, यह क्या है, सर्वनाम है, यह क्या है, यह जो आता है वो हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसका बी ऑप्शन सही है। इस घोड़ा जो है, वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, सर्वनाम है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस क्रमांक में सही शुद्ध है, तो इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला है सही विलोम शब्द चुनिए, मानव का जो है सही विलोम शब्द चुनना है, तो ए ऑप्शन में दिया दानव, बी ऑप्शन में दिया है दैत्य, सी ऑप्शन में दिया है राक्षस, डी ऑप्शन में दिया है पुरुष। तो मानव का जो है विलोम होता है वो हमारा उल्टा होता है, तो दानव, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, राम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो रोना, कूदना, फांदना, ये सब हमारा किस में आते हैं, हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ज्योति रोती है, तो क्या रोती है, तो हमारा ये अकर्मक के अंतर्गत आ गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। श्याम क्या खाता है, भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसने क्या दी, पुस्तक दी, कमीज है, या क्या है, उसकी एक कमीज है, तो ये भी सकर्मक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अकर्मक क्रिया में पूछ रहा, अकर्मक क्रिया है वो ज्योति रोती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।